नमस्कार। मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन या मिनॉक्सिडिल फोम आप कौन सा काम में ले, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपकी स्किन टाइप, स्कैल्प ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, लेस सेंसिटिव है, बड़े बाल है, छोटे बाल है, फीमेल है, किसको कौन सा सॉल्यूशन लगाना चाहिए, फोम लगाना चाहिए, इसके बारे में मैं काफी डिटेल में आज मैं बताऊंगा। लास्ट में आपको मेरे कमेंट से कंक्लूड करूंगा कि आपको ये डिसीजन कैसे। तो चलो आज बात करते हैं। मैं डॉक्टर अनिल गर्ग, प्लास्टिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, आपको मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन और मिनॉक्सिडिल फोम कौन सा आपके लिए बेहतर है ये आपको बताने जा रहा हूँ डिटेल में। मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन हम एंडोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए काम में लेते हैं। ये यूएस एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट ऑफ एंडोजेनेटिक एलोपेशिया है। यूएस एफडीए ने एंडोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए 2 प्रकार के ट्रीटमेंट अप्रूव किए हैं। उसमें एक मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन 2 और 5% और फिनेस्ट्रेट। मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन को फीमेल और मेल दोनों लगाते हैं। मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन लगाने से कई बार पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि भाई हमारा हेयर काफी ड्राई हो गया है। कुछ लोगों की होती है कि मिनॉक्सिडिल जम जाता है और वो डैंड्रफ को बढ़ा देता है। चलो अपन एक एक करके बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में ही मेन जो केमिकल है वो मिनॉक्सिडिल सल्फेट है। अब क्या होता है, आप इसको ऐसे समझिएगा कि एक कोई दवा है ना, मिनॉक्सिडिल सब्सटेंस सल्फेट करके केमिकल है, उसको आपके शरीर में पहुंचाना है। तो उसके पहुंचाने के क्या क्या तरीके होते हैं। एक तो होता है आप गोली से लो, गोली लेके पेट में जाएगी और उसको स्टोमक में डिसॉल्व होकर उसको एब्जॉर्ब करिए। दूसरा तरीका क्या है, आप इनहेल करो, जैसे अस्थमा की दवाइयां हैं, स्टेरॉइड के इनहेलर आते हैं। तीसरा दवा क्या है, आप चमड़ी पे लगाते हैं, जैसे बहुत सारे एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाते हैं। तो जो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन के रूप में या फोम के रूप में, फोम मतलब एरोसोल्स होते हैं, फोम मतलब आप समझ गए ना फोम, तो 2 रूप में आता है टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए। मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन 5% एंड 2%, हालांकि आजकल 10%, 13% भी आने लगे हैं। इसी तरीके से फोम आता है 2% और 5% के लिए। अब जो फोम और मिनॉक्सिडिल में डिफरेंस क्या है, जैसा मैंने बताया कि मेरे को कोई दवा आपकी चमड़ी के थ्रू आपके शरीर में पहुंचानी है, तो उस दवा को किसी चीज में डिसॉल्व किया जाता है। पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं या अल्कोहल में। इसको हम क्या कहते हैं, व्हीकल बोलते हैं। व्हीकल मीन्स जो उस दवा को कैरी करके आपके बॉडी में लेके जाएगा, आपके ब्लड में लेके जाएगा या आपकी चमड़ी के अंदर पेनिट्रेट करवाएगा, उसका नाम होता है व्हीकल। तो कई दवाइयों में वाटर होता है व्हीकल, जैसे जो मुंह से लेते हैं इसमें, और जो चमड़ी से लेते हैं इसके अंदर एक अल्कोहल होता है जिसमें मिनॉक्सिडिल डिसॉल्व हो जाता है और चमड़ी के थ्रू वो एब्जॉर्ब होकर अंदर बालों के रूट में चली जाती है। इसी का डिफरेंस है मिनॉक्सिडिल फोम में और सॉल्यूशन में। जो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर व्हीकल मींस दवा को ले जाके अंदर पहुंचाने वाला वो होता है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, आप समझे। और जबकि जो फोम होता है उसमें प्रोपाइलिन ग्लाइकोल न हो करके इथेनॉल होता है। इथेनॉल के अलावा 2-3 चीजें उसमें और होती है, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, वाटर एंड सिटाइल अल्कोहल, स्टेराइल अल्कोहल भी होते हैं, जो उसकी फोम की स्टेबिलिटी के लिए, फोम बनाने के लिए, एरोसोल बनाने के लिए उपयोगी है। आपको एक ही चीज याद रखनी है कि जो सॉल्यूशन आता है उसमें प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होता है और जो फोम आता है उसके अंदर इथेनॉल होता है, अल्कोहल। अब प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो है, जो सॉल्यूशन में होता है, वो थोड़ा सा इरिटेंट होता है, स्किन को इरिटेशन करता है, ड्राइंग ज्यादा बढ़ाता है। अतः जिन लोगों का स्कैल्प सेंसिटिव है, कई फीमेल्स का जैसे होता है, तो उनमें इरिटेशन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जबकि फोम के अंदर इथेनॉल होता है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये स्किन के ऊपर लेस इरिटेंट होता है। इसलिए कई बार डॉक्टर जो कहते हैं साहब मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मेरी यहाँ की बहुत जल्दी कुछ हो जाता है, मेरे को एलर्जी बहुत होती है, या फीमेल्स के अंदर
डॉक्टर्स अक्सर करके मिनॉक्सिडिल फोम एडवाइस करते। अब जो इथेनॉल होता है उसका डिफरेंस मैंने बताया है कि इथेनॉल जो है जल्दी चमड़ी पे जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है, मींस हम इसको क्या बोलेंगे मेडिकल टर्म में पेनिट्रेशन। इथेनॉल का पेनिट्रेशन इन कंपैरिजन टू प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो कि मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन में होता है ज्यादा होता है। अब इसके क्या डिफरेंस आएंगे, तो मैंने दो डिफरेंस बताए। एक तो फोम लेस इरिटेंट होता है और ये तेजी से एब्जॉर्ब होता है और इसमें एलर्जी के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा क्या डिफरेंस है, एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। जो अब आप मिनॉक्सिडिल लगाओगे फोम को तो जल्दी से 5 मिनट में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जबकि जो सॉल्यूशन है वो 20 से 30 मिनट लेता है उसके एब्जॉर्प्शन में, तो इट टेक्स लिटिल मोर टाइम। सो इफ यू वांट टू रन फास्ट है, जल्दी से आपको नहा के फटाफट जाना होता है, तो फोम आप लगा सकते हैं। फिर क्या होता है कि इसको लगाने के बाद में कई लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे को साहब वो सॉल्यूशन जैसा जमा लगता है। तो जो मिनॉक्सिडिल फोम है वो नॉन ग्रीसी और नॉन रेजिडुअल होता है, मतलब ये कोई भी रेजिडू नहीं छोड़ता है और नॉन ग्रीसी होता है। जबकि जो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन है वो आपका इट कैन बी ग्रीसी और थोड़ा सा रेजिड्यू छोड़ता है, जिसकी कई बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं। अब इसके बाद आता है कि भाई कौन सा यूज में करना चाहिए और किसको लगाना इजी है। तो ये एक रिलेटिव टर्म है, किसके लिए क्या इजी होता है, क्या डिफिकल्ट होता है। तो हम इसको समझे कि जो फोम है उसकी स्प्रेडेबिलिटी ज्यादा होती है। यदि किसी के बाल छोटे हैं तो फोम लगाना इजी होता है, और यदि किसी के बाल लंबे हैं तो सॉल्यूशन लगाना इजी होता है, क्योंकि आप ड्रॉपर को लेके जाओगे वहां छोड़ दोगे फिर वो फैल जाएगा उसके अंदर। तो हॉट वेदर के अंदर मिनॉक्सिडिल फोम लगाने से बेटर रहता है, क्योंकि लेस स्टिकी होता है। कई बार पेशेंट बोलते हैं साहब बाल चिपचिपे हो जाते, चिपक जाते, तो वो जो सॉल्यूशन लगाते हैं उनके बाल ज्यादा चिपचिपे होंगे बजाय के आपके मिनॉक्सिडिल फोम लगाने के, क्योंकि वो खटाखट एब्जॉर्ब हो जाता है, नॉन ग्रीसी होता है और रेजिड्यू छोड़ता नहीं है। अब इसके बाद में आता है कि भाई जिसका स्कैल्प सेंसिटिव है उनको कौन सा लगाना चाहिए। मैंने पहले भी बताया उनको फोम बेटर रहता है, क्योंकि जो इथेनॉल है वो इट इज लेस इरिटेंट एज कंपेयर टू प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो कि मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन के अंदर होती है। ऑयली स्कैल्प वालों को कौन सा लगाएंगे, कौन सा ग्रीसी ज्यादा होता है, सॉल्यूशन ग्रीसी होता है। तो जिनका ऑयली स्कैल्प है वो फोम का उपयोग करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो लेस ग्रीसी होता है। मैंने बताया जिनके लंबे बाल है वो सॉल्यूशन लगाए, जिनके छोटे बाल है वो फोम लगाने से बेहतर रहेगा। अब आता है कि ट्रैवल के अंदर मान लो आप जाते हैं तो ट्रैवल किट के अंदर कौन सा रखना बेटर रहेगा, फोम रखना बेटर रहेगा, क्योंकि लीक नहीं होता है, वो फोम फॉर्म में एरोसोल फॉर्म में होता है। अतः ये मैंने आपको ये बताया कि विच वन इज। और बेसिकली यदि हम साइंटिफिकली बात करते हैं तो मिनॉक्सिडिल फोम लो, सॉल्यूशन लो, जेल लो, अल्टीमेट इनका इफेक्ट सेम रहता है, क्योंकि मेन जो इसके अंदर केमिकल है जो आपकी बालों की जड़ों पे काम करता है वो है मिनॉक्सिडिल सल्फेट। थोड़ा डिफरेंस है, सेंसिटिविटी का है। तो कई बार डॉक्टर पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आप फोम ले लेना। जब पेशेंट बोलता है कि भाई हमारे को एलर्जी के चांसेस ज्यादा है, मेरी सर स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मेरी स्किन ऑयली है और मेरे को फटाफट सुबह मैं लेट उठता हूँ फिर फटाफट ऑफिस के लिए तैयार होकर जाना पड़ता है और मैं चाहता हूँ मेरे बाल स्टिकी नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में हम उनको बताते हैं कि आप फोम कम में लीजिए। लेकिन जिनके बाल बहुत लंबे हैं, कट आना नहीं है, तो और वो आराम से उनके पास लगाने का भी इजी टाइम है, तो दे कैन अप्लाई द मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया आपकी यदि चमड़ी ऑयली है, सेंसिटिव है, तो आपको मिनॉक्सिडिल फोम लगाना है, और यदि आपकी स्किन ड्राई रहती है और ठीक है तो आप फोम सॉल्यूशन लगा सकते हैं, और बाल आपके लंबे हैं तो आपको सॉल्यूशन लगाना है। फिर भी इन पॉइंट्स को आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिएगा और फिर आप इसका उपयोग करिएगा। धन्यवाद।